अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, गुड। होप सो आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी और उसके बाद आप लोगों के फाइनल टर्म्स थे तो उसके अंदर भी मतलब आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। मीनवाइल देखो कि आप लोगों की जो इंटर्नशिप थी ये 6 वीक की थी, तो आपका ये 7 वीक चल रहा है। तो इसके अंदर आपका लास्ट जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है वो आप लोगों ने लाजमी सबमिट करना है। आज का लेक्चर जो होगा वो तकरीबन हाफ आवर का होगा। उसके बाद कल को आपका एक फाइनल लेक्चर होगा। तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि आप लोगों ने अपना जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट देना है वो कल तक आप लोगों ने उसका टाइटल डिसाइड कर लेना है। मैंने आपको गूगल फॉर्म लिंक शेयर करना है, आप लोगों ने उसके अंदर फिल करके गूगल फॉर्म जो है ना वो लिंक अपलोड कर देनी है। देन मैं देखूंगी और कल को लेक्चर में फाइनल करके आप लोग अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 जो है ना जून को पेपर है, उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं। मीनवाइल बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जितना जल्दी हो सके अपना जो है ना वो कवर करके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा देंगे। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों ने जो अभी तक सिलेबस कवर किया है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पाइथन देखे, मशीन लर्निंग देखा, डीप लर्निंग देखे और उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन और इमेज प्रोसेसिंग के बारे में देखा। हमारे पास लास्ट पार्ट था जेन एआई का, एजेंटिक एआई का, और उसके बाद चैटबॉट क्या है, एलएलएम क्या है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, और एपीआईज हमारे पास होती क्या है और एपीआईज हम कहाँ से ले सकते हैं जो कि फ्री हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को देखेंगे। मीनवाइल इस लेक्चर के बाद सुबह का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हम यूजिंग प्रॉम्प्ट या यूजिंग डिफरेंट, हमारे पास सिर्फ चैट जीपीटी या डीप सीक ही नहीं है, हमारे पास डिफरेंट एआई टूल्स हैं जिनको हम अपने जैसे हम मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, और मैंने बताया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप अपने पूरे रिसर्च आर्टिकल के ऊपर काम कर सकते हो। तो उस लेक्चर को भी दोबारा से एक दफा जो है रिपीट करूंगी और साथ में आप लोगों को बताऊंगी कि इन केस अगर आप लोगों को बेसिक स्टेप्स आते हैं, बेशक वो चैट बोर्ड के हों, एआई एजेंट के हों, जेन एआई के हों या डीप लर्निंग के या मशीन लर्निंग के, तो अगर आप कहीं से भी कोड उठाते हो तो आपने उस कोड को स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके जाना है। इट्स मीन के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि आप कैसे किसी एआई टूल को यूज करके, बिकॉज बेटा इसमें ये 2026 से या 2027 से ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज हैं वो उस बंदे को हायर कर रही हैं जिनको एआई टूल्स पे अच्छी कमांड हासिल है। हमारे पास जितने भी एआई टूल्स हैं वो ह्यूज डेटा सेट के ऊपर जो है ना वो ट्रेन है। जैसे ही अगर आप कोई भी उसको प्रॉम्प्ट देते हो तो होता क्या है कि वो आपको एज इट इज डाटा प्रोवाइड कर देता है, लेकिन वो डाटा ऑथेंटिक है या नहीं है इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आप उसको ऐसे ही उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हो या वट एवर आप उसको चेक करते हो। क्योंकि वो जिस तरह हमारे पास ह्यूमन है, कोई भी एआई टूल ह्यूमन की तरह अप्रोक्सीमेट अच्छे से काम नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स होंगे। तो सेम जब हम लोग बात कर रहे थे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई मॉडल्स की, तो वहां पे हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जब ओवरफिट मॉडल 100% एक्यूरेसी देना शुरू कर जाता है या ओवरफिट होना शुरू हो जाता है या अंडरफिट 50% से किसे अबव नहीं जाता, तो इट्स मीन कि हमारे पास मॉडल के अंदर कोई ना कोई एरर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीजें देखेंगे कि इन केस हमें सब चीजों के बेसिक स्टेप्स आते हैं, तो अगर हम लोगों ने इसको अपने एफवाईपी के अंदर किसी थीसिस के अंदर इसको करना है या इवन हम इसको फ्यूचर किसी भी और जगह पे जो है ना अपनी कहीं पे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। बेटा देखो जितनी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, लोग एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी कंपनीज के अंदर हायर किए जाते हैं। ये जो इंटर्नशिप है इसके अंदर सिर्फ मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई नहीं है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट कंपनीज के ऐड आते हैं एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, वो लोगों को हायर करते हैं। इवन आप फाइवर पे देखो तो वहां पे कुछ जॉब्स इस तरह की होती हैं कि जो 6 मंथ की इस तरह वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर करते हैं, एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को हायर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। बिकॉज देखो नो वन एग्री विद दिस कि आप सारा कोड खुद टाइप कर कर करके लिखोगे और कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इवन मैं कहूँ कि मैं इंटरव्यू देने गई हूँ और मैंने ये सारा कोड खुद एज इट इज वन 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 करके टाइप किया है, वो मुझसे हाँ कॉपी पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर या इवन लाहौर साइड के ऊपर अगर जाएं तो वो अगर कोई इंटरव्यू लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आप से बेसिक कोड लिखवाते हैं। कोड की बेसिक के अंदर क्या होगा कि आपकी लाइब्रेरीज कौन सी इंपोर्ट होंगी, साइंटेक्स क्या है, बेसिक
ये चीजें होती हैं, लेकिन नॉट श्योर कि कोई कहे कि आप ये पूरा कोड खुद लिखोगे। बेटा आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ अपना दिमाग लाजमी यूज करना है कि आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे बेसिक स्टेप क्या है। इवन अगर आपने कोई लाइब्रेरी एसके लर्न से इंपोर्ट किया है, या इवन अगर आपने कोई भी मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेट किए हैं, मैक्स डेप्थ कितनी रखी है, रैंडम स्टेट 42 क्यों रखी है, 0 क्यों नहीं रखी, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो जेन एआई है, जनरेटिव एआई है, इसका मतलब क्या है। अगर हम जेन अगर हम जेन एआई के कंसेप्ट को देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक चीज जो है ना वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है कि जो जेन एआई है वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बाद आया जेन एआई का कंसेप्ट। तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लाइक अगर आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी हो गया, या हमारे पास जो है ना डीप सीक हो गया, जेमिनाई हो गया, आजकल क्लाउड एआई आ रहा है। तो डिफरेंट टूल्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस, मतलब मजीद उसको हमें फैसिलिटेट कर दिया गया। लाइक चैट जीपीटी हमें पिक्चर्स बना के दे रही है, हम अपनी वॉइस मैसेज उसको रिकॉर्ड करा सकते हैं, वो पीछे नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेस के थ्रू हमें उसका रिप्लाई करती है। इवन हमारे पास डेल ई के नाम से है, मिड जर्नी के नाम से, इस तरह की वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे इवन अगर हमने कोई वीडियो जो है अपनी फेक वीडियो बनवानी हो तो वो भी चैट जीपीटी से क्रिएट हो सकती है। इसके साथ बहुत से टूल्स हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो जितनी भी चीजें आई हैं, ये क्या, जेन एआई का कंसेप्ट यही है कि आपने कोई भी न्यू डाटा क्रिएट करना है, इमेजेस का, वीडियोस का, टेक्स्ट डाटा हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, व्हाटएवर। तो यूजिंग जेन एआई हम लोग किस तरह जो है ना अपने डाटा को क्रिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई मॉडलिंग के अंदर जेन एआई कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेटा समटाइम्स ना इवन अभी भी अगर आप लोग अपने FYP में हो या थीसिस करना चाह रहे हो, या इवन अगर आप कोई अब्रॉड के लिए अपना प्रोजेक्ट देना चाहते हो, प्रपोजल फॉर MS, तो आप उनको कंसेप्ट दो जेन एआई का। लाइक वर्ड जो है ना दुनिया LLM को बनाने में लगी हुई है, एजेंटिक एआई की तरफ जा रही है, उसके बाद वो जेन एआई का कंसेप्ट दे रही है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास डाटा सेट बहुत छोटा सा है, लाइक डाटा सेट की डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं कि टेक्स्ट डाटा सेट हो सकता है, ऑडियो डाटा सेट हो सकता है, या CSV फाइल टेबुलर डाटा सेट हो सकता है। तो जहां पे आपके पास डाटा सेट जो है वो कम हो, तो वहां पे आप उसी डाटा सेट को यूज करते हुए उसका सिंथेटिक डाटा सेट जनरेट करोगे। तो वो किसके जरिए होगा, वो जेन एआई के थ्रू होगा। ठीक है, तो आपका डाटा सेट जो भी होगा उसके जो है ना नंबर ऑफ रोज अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से हैं, टारगेट लेवल कौन सा है, उसकी बेस के ऊपर आपका सिंथेटिक डाटा सेट जनरेट हो जाएगा। और वो प्रीवियस पैटर्न जिसके लिहाज से आपकी CSV फाइल है या टेक्स्ट है, उसके लिहाज से वो उसको जनरेट कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसके अंदर जेन एआई किस तरह काम कर रहा है। लेकिन मीनवाइल आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इसकी ये चीजें कवर करेंगे कि इसकी बेसिक्स क्या है। क्योंकि बेटा देखो अगर हमें कोई चीज अच्छे से पता होगी ना, तो हम किसी भी, देखो करना बाद की बात होती है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा जो एक्सप्लेन करेगा वो जरूरी होता है। वो बहुत जरूरी है हर फील्ड के अंदर कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो। तो अब देखो कि अगर हम जेन एआई की बात करें, तो जेन एआई दैट क्रिएट न्यू कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, कोड, ऑडियो बाय लर्निंग पैटर्न। अब देखो कि अगर टेक्स्ट है या इमेजेस हैं, टेक्स्ट के लिए मैं चैट जीपीटी को यूज कर लेती हूँ, इमेजेस के लिए मैं डेल ई को यूज कर लेती हूँ, कोड के लिए कोडेक्स को यूज कर लेती हूँ, ऑडियो के लिए कोई स्टेबल डिफ्यूजन को यूज कर लेती हूँ, वेब डेवलपमेंट के लिए क्लाउड को यूज कर लेती हूँ, और जेमिनाई को फिर क्योंकि ये गूगल क्लैब के अंदर बिल्ट इन है तो जेमिनाई को यूज कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने किसी भी एक टूल के ऊपर रह के उसकी कैपेबिलिटी को चेक नहीं करते रहना। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट एआई टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपने काम को इजी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एआई मॉडल्स होते हैं, लाइक डिस्क्रिमिनेटिव एआई, लाइक जो कि क्लासीफाई करते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को। जनरेटिव एआई वो होते हैं जो कि न्यू डाटा को क्रिएट करते हैं। फाउंडेशन मॉडल्स वो होते हैं कि जो प्री ट्रेंड होते हैं मैसिव डाटा सेट के ऊपर। और फाइन ट्यून क्या होता है कि मॉडल को अडेप्ट किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट था जेन एआई और फाउंडेशन मॉडल।
बेटा अगर मैं चैट जीपीटी 4 की, और अब आई थिंक सो उसका 5 वर्जन भी आ गया होगा साथ उसके, जो है ना आपके पास क्लाउड एआई बहुत ज्यादा इन जा रहा है, ग्रोक आ गया है आजकल, तो डिफरेंट एआई टूल्स आ गए हैं आपके पास जो कि बहुत ज्यादा इन हो गए हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो सर्च मेथड है, वो जो कोडेक्स आ गया है, उनकी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो इतने ह्यूज डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुए हैं कि वो आपको एज इट इज उसी डेटा सेट के लिए, उसी चीज के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा जो है ना, वो आपको लाइक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अराउंड आपको जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो जरूरी ये नहीं है कि अगर चैट जीपीटी 4 यूज कर रहे हो, 5 यूज कर रहे हो, उसी के ऊपर रहना है। बेटा आपने हर चीज के लिए देखना है कि अगर टेक्स्ट डाटा सेट है, इमेज डाटा सेट है, कोड है या ऑडियो है, तो उसके लिए हमने कौन से इस तरह के टूल्स को यूज करना है जो कि बेस्ट फिट आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एलएलएम। बेटा अगर एलएलएम का कंसेप्ट देखें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, तो वो कहाँ पे यूज होता है? अब हमारे पास डीप सीक, चैट जीपीटी या जितनी भी एआई जो है सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर ट्रेन है। एलएलएम का मतलब यही होता है कि हमारे पास कोई भी एआई मॉडल जो कि लार्ज डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हो। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं जो कि मैसिव डेटा सेट के ऊपर ट्रेन है, तो वो एलएलएम के ऊपर ही है। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास क्या पैटर्न होता है? सबसे पहले इनपुट टोकन्स आते हैं, फिर उसको इम्बेड किया जाता है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर अटेंशन हेड देखा जाता है, और उसके बाद आउटपुट लॉगिट्स आ जाते हैं। लाइक जैसे हमने सीएनएन का और एलएसटीएम का मॉडल आर्किटेक्चर पढ़ा था, सेम इसके क्या आते हैं, इसके इनपुट टोकन्स हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं। मीनवाइल अभी के लिए सिर्फ आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एलएलएम होते कहाँ पे हैं और ये यूज कहाँ पे होते हैं। ठीक है, और इसका आर्किटेक्चर क्या है। मीनवाइल अब देखो कि एलएलएम के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग खुद मतलब उसको एग्री कराते हैं या हम खुद उसको पुट करते हैं, लाइक पैरामीटर। पैरामीटर जिस तरह हम लोगों ने बात की सीएनएन के अंदर कि हम उसके वेट्स को अपडेट करते रहते हैं ताकि हमारे पास लॉस एरर मिनिमाइज हो, और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है कि हम उसकी रैंडमनेस को कंट्रोल करें। उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है ताकि हमें पता चले कि एक वक्त के ऊपर कितने टोकन जो है वो प्रोसेस करेंगे, जो इनपुट टोकन आए हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? कॉन्टेक्स्ट विंडो। समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो इन एलएलएम, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट विंडो हमें ये चीज बताती है कि कितने जो है इन मैक्सिमम टोकन्स जो है एट अ टाइम प्रोसेस होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आती है टोकन प्रिडिक्शन, जिसमें प्रिडिक्ट होते हैं टोकन्स बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक जैसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है 0 और 1 क्लास को। तो हमारे पास ये सारा क्या है, ये एलएलएम का आर्किटेक्चर है हमारे पास, और इसके अंदर डिफरेंट ये चीजें हैं जिनको हम होल्ड करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे बेटा कंसेप्ट आ जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अब देखो कि प्रॉम्प्ट का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी एआई टूल को यूज किया, उसको अंधाधुंध नहीं यूज किया, बच्चों की तरह कभी बोल दी, कभी उर्दू बोल दी, कभी इंग्लिश में बात कर ली। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपने इस तरह का एक लाइक मैं आपकी टीचर हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, आपका एक वे ऑफ दी टॉकिंग होगा कि आपने पहले सलाम बोलना है, उसके बाद आपने जो है ना हाल पूछना है, और उसके बाद आपने कहना है कि अगर आप इस चीज में आप एक्सपर्ट हैं और आप हमें एआई मशीन लर्निंग का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड कर दें। ठीक है, तो इट्स मीन कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? एक ऐसी गुफ्तगू कि अगर हम किसी भी एआई टूल के से करें तो वो हमें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसका अकॉर्डिंग टू दैट आंसर दे। वो ये ना हो कि जितने भी मैसिव डेटा सेट के ऊपर ट्रेन है वो एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करके देता जाए। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। लाइक आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले चैट जीपीटी को बोलना है कि हे चैट जीपीटी, यू आर ए एक्सपर्ट इन एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन कोड राइटिंग या वट एवर जो आप उसके साथ मतलब उससे रिक्वायर चाहते हो। ठीक है, तो उसको पहले बताना है कि यू आर एक्सपर्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉम्प्ट में उसको बताना है कि आई एम इंटरमीडिएट, आई एम बिगनर फॉर दिस फील्ड, आई एम 20 ईयर्स फील्ड। इवन कुछ लोग जो है ना जब चैट जीपीटी या इस तरह के एआई टूल से कोई कोर्स कराते हैं वो अपनी एज बताते हैं कि आई एम 20 years old, I am 21 years old, I am beginner to this, so that when you tell me all these things, तो आप मुझे जो है ना इस तरह स्टेप बाय स्टेप समझाएं ताकि मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकूं। तो ये सारा क्या है, हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि हम किस तरह एज एन इंजीनियर किसी भी एआई टूल को यूज करें।
देखो कि हमारे पास कंटेंट राइटर आते हैं, जरूरी नहीं है वो सारा कंटेंट खुद लिखते हैं। एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर एक कंटेंट राइटर है, एक बंदा जो है खुद इंग्लिश लिखता जाएगा, ऐसे तो वो पागल हो जाएगा। तो बेटा जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है कि आपने एआई टूल को यूज करते हुए कंटेंट एज ए कंटेंट क्रिएटर कैसे होना है। आपने अगर कोई भी लोगो डिजाइन करना है तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन बनेगी, कोई फ्लो चार्ट होंगी उसके लिए भी बनेगी, आपने कोई मीटिंग नोट्स बनाना है तो उसके लिए भी वो आपको रिकमेंडेशन देगा। लेकिन जरूरी ये है कि आपने किस तरह प्रॉम्प्ट को यूज करना है ताकि आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको वो आंसर मिल सके। तो हमारे पास दो टाइप के शॉर्ट्स होते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, एक होता है जीरो शॉट। लाइक हम कोई भी एग्जांपल प्रोवाइड नहीं करते, लाइक हम जो है ना चैट जीपीटी को कहते हैं कि चैट जीपीटी मेक एन असाइनमेंट ऑन एआई, तो वो जितना भी मैसिव डाटा सेट के ऊपर ट्रेन होता है उसी की जो है ना बेस के ऊपर आंसर दे देता है, इसको कहते हैं जीरो शॉट। लेकिन जब हम फ्यू शॉट्स की बात करते हैं तो वहां से 2 से 3 एग्जांपल देनी पड़ती हैं। लाइक जैसे मैं कहूँ कि मैंने चैट जीपीटी को डायरेक्ट नहीं कहा कि मेक एन असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक, बल्कि मैंने कहा कि चैट जीपीटी यू आर एक्सपर्ट एंड आई एम बिगनर टू दिस असाइनमेंट फॉर एआई मशीन लर्निंग, प्लीज टेल मी इन स्टेप बाय स्टेप सो आई अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो मतलब आपने उसको फ्यू शॉर्ट्स के अंदर एग्जाम्पल दी। लाइक मैं एग्जाम्पल ऐड कर सकती हूँ कि आई हैव टू ऐड steps to follow and train my AI ML model. Please tell me step by step, or I have to add evaluation matrices. I have to add evaluation matrices like classification report or regression. तो आपने उसको फ्यू एग्जाम्पल के अंदर समझा दिया कि चैट जीपीटी मुझे सिर्फ प्री ट्रेन डाटा के ऊपर नहीं चाहिए चीजें, मुझे फ्यू शॉर्ट के ऊपर चाहिए। लाइक मुझे ये चीज चाहिए। लाइक अगर आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो या तो ये कहोगे कि ये बुक है, ये बुक मुझे दे दो। लाइक या तो आप क्या करोगे, आप फ्यू शॉर्ट के अंदर समझाओगे उसको कि ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की बुक है, इस बुक का टाइटल ये है, इस बुक के अंदर ये चीज है, मुझे ये वाली चीजें जो है ना वहां से कैरी करनी है। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, फ्यू शॉर्ट। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आप एज एन बिगनर जीरो शॉर्ट पे जाते हो या फ्यू शॉर्ट पे जाते हो। आप फ्यू शॉर्ट के ऊपर जाओगे तो आप अपना बेटर जो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है आप उस आंसर को अचीव कर लोगे। अब देखो चेन ऑफ थॉट का मतलब वही है जो मैं ऊपर आपको समझाया कि आपने उसकी लाइक देखो वो प्री ट्रेन डाटा सेट के ऊपर तो ऑलरेडी ट्रेन है तो वो आपको आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने चेन ऑफ थॉट बना के स्टेप बाय स्टेप उससे डाटा लोगे तो उसकी रीजनिंग, उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाएगी। और अगर उसके अंदर कोई एरर्स होंगे तो वो क्या करता जाएगा, वो अपने एरर्स को पहले क्या करता जाएगा, जितने भी एरर्स आते होंगे उसको रिमूव करके आपको बार बार आंसर देता जाएगा। लाइक एक दफा मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे एआई मशीन लर्निंग मॉडल एक बना दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, एक दफा उसने बना दिया। फिर मैं कहूँ कि नहीं चैट जीपीटी मुझे इसके हाइपर पैरामीटर्स इस तरह रखने हैं, तो वो मैं उसको दोबारा दूंगी। लाइक मैं अपनी चेन ऑफ थॉट उसको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, उसके अंदर जो एरर्स आएंगे वो रिजोल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करते हुए किस तरह एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और जेन एआई इवन एलएलएम या आपने कोई चैटबॉट बना रहे हो तो उसके अंदर इसको किस तरह यूज करना है। उसके बाद रोल प्रॉम्प्टिंग है। रोल प्रॉम्प्टिंग का मतलब जैसे मैंने आगे बात की कि चैट जीपीटी यू आर एन एक्सपर्ट इन कोडिंग, तो आपने रोल प्रॉम्प्टिंग के अंदर अपना जो भी चैट जीपीटी है, डीप सीक है, जेमिनाई है, उसको एक दफा उसको रोल प्रॉम्प्ट दे देना है। लाइक उसकी डोमेन स्पेसिफिक कर देनी है। लाइक देखो यू आर एन एक्सपर्ट, अगर मैं पाइथन की कोडिंग कर रही हूँ तो पाइथन डेवलपर, अगर सी प्लस प्लस कर रही हूँ तो सी प्लस प्लस, अगर रिसर्च के लिए कर रही हूँ तो यू आर एन एक्सपर्ट इन रिसर्च, आई हैव टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल ऑन दैट टॉपिक। तो आपने उसकी डोमेन स्पेसिफिक कर देनी है ताकि उसको पता हो उस चैट के अंदर कि आप उससे क्या चाहते हो, आप उससे क्या अचीव करना चाहते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एपीआई एंड टूल्स। अब देखो कि हमारे पास ना जैसे GPT-4 है या इवन हमारे पास जेमिनाई है या डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एआई टूल्स हैं जिनकी ओपन एआईज हमें जो है मिली होती हैं। इवन अगर आपने कैगल से कोई भी डाटा सेट उठाया हुआ है तो आपको कैगल एपीआई आप उसको डायरेक्ट रिकॉल कर सकते हो अपने गूगल कोलैब के अंदर ना उस डाटा सेट को। तो सेम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एपीआईज होती हैं जिसमें ओपन एआई के नाम से भी आपको डिफरेंट जो है ना एपीआईज मिल जाती हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। सेम हगिंग फेस नाम की ये जो एक वेबसाइट है इसके ऊपर जो है ना नंबर ऑफ 1000 जो है ना ओपन सोर्स मॉडल्स पड़े हुए हैं, लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, एपीआईज पड़ी हुई हैं, डाटा सेट पड़े हुए हैं। और इसके अंदर मिस्ट्रल एपीआईज जो कि डिफरेंट हम लोग डाटा सेट के अंदर डिफरेंट रिसर्च के अंदर यूज करते हैं, तो हम लोग हगिंग फेस से
से उसको ले लेते हैं या ओपन एआई से, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। लाइक हमारे पास विस्पर है या हमारे पास डेल ई फॉर इमेज जनरेशन है, तो कुछ हमारे पास एपीआईज इस तरह की होते हैं जिसकी हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो एज अ स्टूडेंट आप लोगों ने कभी भी इन एपीआई इसके ऊपर नहीं जाना कि जो है लाइक आपको समटाइम्स बैकएंड के लिए भी एपीआई चाहिए होती हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है। इवन अगर मैं कहूँ कि मैंने आरएनएन या सीएनएन के ऊपर एक मॉडल ट्रेन करना है, तो मैं चैट जीपीटी, मुझे उसके लिए कोई ना कोई एपीआई चाहिए। चैट जीपीटी की नहीं भी बात करते, हम हगिंग फेस के ऊपर जाएंगे, वहां पे सीएनएन मॉडल फॉर दैट डाटा सेट, तो वो प्री ट्रेंड ऑलरेडी आपके पास पड़ा होगा, तो आप सिर्फ उस मॉडल की एपीआई लोगे, उसको अपने डाटा सेट के साथ इंटीग्रेट करके आप वहां पे रिजल्ट्स ले सकते हो। तो बजाय इसके लाइक आपके पास गूगल कोलैब के अंदर सिंपल समटाइम्स इशू आ रहा होता है कि इपॉक्सीज जो है वो रन होने में टाइम ले रही होती हैं, गूगल कोलैब की इतनी रैम नहीं होती, तो वहां पे जो यूज होता है वहां पे यही होता है कि समटाइम्स हम एपीआईज ले लेते हैं। जो जब जेन एआई की बात आती है, जब हम न्यू डाटा सेट को क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हमारे पास स्पेस और रैम का बहुत ज्यादा इशू होना शुरू हो जाता है गूगल कोलैब के अंदर। तो वहां पे आप ओपन एआई के जरिए प्री ट्रेन मॉडल ले सकते हो। प्री ट्रेन मॉडल लाइक आप गूगल कोलैब के अंदर एक मॉडल को ट्रेन ना करो, उस ट्रेन मॉडल के ऊपर आप सिंथेटिक डाटा सेट जनरेट करो, आप एक प्री ट्रेन मॉडल ले लो और उसके बाद उसको लेके उसके ऊपर जो है ना डाटा सेट को जो है वो क्रिएट करके उसके ऊपर प्रिडिक्शंस देख लो। तो दो तरह की हैं, आप लोग हगिंग फेस को लाजमी यूज करो एज अ स्टूडेंट, मैं इसको रिकमेंड करूंगी। मीनवाइल आप ओपन एआई को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे एप्लीकेशंस है। लाइक हमने बात की कि हमारे पास जेन एआई की एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती हैं, टेक्स्ट में, इमेज में, बिल्ड एंड डिप्लॉय, और उसके बाद चैटबॉट डेवलपमेंट। लाइक अब देखो कि बेटा सबसे पहले जब मशीन लर्निंग आई, फिर डीप लर्निंग आई, अब जेन एआई का कंसेप्ट आ गया। 2026 से 2027 तक यही चलेगा कि हम जेन एआई के जरिए किस तरह एक स्पेसिफिक, लाइक अगर आप चैट जीपीटी को देखते हो, जेमिनाई को देखते हो, तो उसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर टूल है, वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। लाइक उसके अंदर आप एजुकेशन की बात करोगे, हेल्थ की बात करोगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करोगे, कॉस्मेटिक्स की करोगे, लाइक वट एवर, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। लेकिन जब हम जेन एआई की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम इस तरह की एक चैटबॉट डेवलप कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक जो है वो टास्क के लिए हो। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने अपना एफआईपी किया था, तो उसने भी यही किया कि उसने एक एआई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर उसका चैटबॉट डिजाइन किया। लाइक चैटबॉट के पीछे मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल जो ट्रेन था वो बैकएंड के ऊपर अपलोड किया, और उसका फ्रंट एंड डिजाइन करके उसके ऊपर चैटबॉट के साथ जो भी मतलब चैट की, तो वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए था। तो आप इस तरह का भी प्रपोजल दे सकते हो कि हम इस तरह का चैटबॉट या एआई एजेंट बना सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज इस तरह की हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर इस तरह का डिप्लॉय करवाना चाहती हैं चैटबॉट। लाइक आपने दराज देखा होगा, ये डिफरेंट आपके पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जितनी भी शॉपिंग हो रही होती है, तो वो आपको साथ एक चैट का ऑप्शन आ रहा होता है कि अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप वहां पे लिखें, तो साथ के साथ आपको रिप्लाई मिलता जाता है। तो पहले ये चीजें मैनुअली थी, वहां पे एक बंदा बैठा होता था, वो आपको रिप्लाई करता था, लेकिन अब ये सारी किस पे, ये ऑटोमेशन की तरफ चली गई है। लाइक उन्होंने एक एआई एजेंट बना लिया जो कि आपके पास आपकी जितनी भी क्यूरीज आती हैं उनको खुद लेता है। उसको हम चैट बोर्ड भी कह सकते हैं या एजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चैटबॉट डेवलपमेंट की तरफ। तो चैटबॉट डेवलपमेंट के अंदर सेम ये जो मैंने पीछे डिस्कस किया वही इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास है टेक्स्ट जनरेशन प्लस एआई इमेज जनरेशन। तो टेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर क्या है कि सबसे पहले देखो बेटा, जो टेक्स्ट जनरेशन है ये एआई इमेज है, इसके अंदर हम लोग प्री ट्रेन्ड मॉडल्स ले लेंगे। लाइक अगर हमारे पास डेल ई3 की ओपन एआई है, हम उसको ले लेंगे, और इधर से टेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसके एलएलएम को यूज करके मैक्सिमम टोकन और उसका टेम्परेचर रख लेंगे। तो टेक्स्ट जनरेशन सिस्टम के अंदर समराइजेशन आती है, ट्रांसलेशन आती है, कोड जनरेशन आ सकती है, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर है, और एआई इमेज के अंदर डिफ्यूजन मॉडल्स को हम यूज कर सकते हैं, डेल ई को, मिड जर्नी को, एसटी को, स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर ओपन सोर्स, लोकल, नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर एक्सक्लूड अनवांटेड कंटेंट। तो मीनवाइल यहाँ पे आपका कंसर्न ये नहीं है कि टेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है, इमेज जनरेशन सिस्टम है। बेटा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास अभी आज हम लोग ना इसको बेसिक के लिहाज से पढ़ रहे हैं ताकि इंटरव्यू बेस्ड भी हो जाए, और उसके बाद जो है ना आपको इसकी कॉमन चीजें पता हो। कल हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि इसके अंदर मीनवाइल और कौन कौन सी चीजें हैं।
अब देखो बेटा, यहाँ तक अगर बात करें टेक्स्ट जनरेशन सिस्टम की या इमेज जनरेशन की, अगर इन केस ऑफ एआई, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के करें, अगर आपके पास डाटा सेट के अंदर डिफरेंट टारगेट लेवल्स हों, लेकिन उस टारगेट लेवल के अंदर अनबैलेंस्ड डाटा सेट हो या डाटा सेट बहुत स्मॉल हो और आपने उसके अंदर डाटा सेट को इनहेंस करना हो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसके अंदर जो है ना सिंथेटिक डाटा सेट इनहेंस करोगे यूजिंग जेन एआई के कंसेप्ट से। तो डिपेंड करता है कि अगर तो आपका इमेज डाटा सेट है तो आप सिंथेटिक इमेज डाटा सेट को क्रिएट करोगे, और अगर आपके पास टेक्स्ट डाटा सेट है तो आप सिंथेटिक टेक्स्ट डाटा सेट को ही क्रिएट करके उसको क्या करोगे, जनरेट करोगे। आगे हमारे पास है कि अगर हमने सिंपल जेन एआई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना हो, या इवन अगर आप लोग कोई भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता है अपना इंटर्नशिप का, वो लाजमी करे और जहां पे उसको समझ ना आए वो मुझसे पूछ सकता है। मीनवाइल मैं अभी आप लोगों को एक गूगल कोलैब की लिंक शेयर करती हूँ अभी लेक्चर के दौरान में, आप लोग उसमें देखिएगा कि उसके अंदर जो है ना जेन एआई को यूज किया गया है और उसकी बेस के ऊपर उसकी पूरी फ्रंट एंड भी डिप्लॉय हो चुकी है। वो एक बच्चों का एफवाईपी था। तो आप लोगों ने देखना है, इवन आप लोग इस इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के अंदर भी एक डाटा सेट लो, उस डाटा सेट के ऊपर जो है ना आप लोग एआई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करो, उसका बैकएंड के ऊपर वो मॉडल रखो, और उसकी फ्रंट एंड आपने कहाँ से डिजाइन करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सुबह में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जहाँ पे हम जो है ना अच्छे से चीजों को लेके चल सकते हैं, और आपने किस तरह प्रॉम्प्ट को यूज करना है। तो सबसे पहले आपका आइडिया क्या है, आपका आइडिया लाइक कि आपने जो है ना आपके डाटा सेट कौन सा है और आपने उस डाटा सेट की कौन सी फ्रंट एंड डेवलप करनी है या क्या डेवलप करना है। उसके बाद अगर तो आपने मशीन लर्निंग मॉडल अपना, डीप लर्निंग मॉडल अपना खुद ट्रेन किया है, ओके। अदरवाइज अगर ट्रेन नहीं किया तो आप अपनी एक एपीआई सेलेक्ट करोगे ओपन एआई से या हगिंग फेस से। ठीक है, तो आप लोगों ने आज के दिन में ये दो चीजें जो है ना वो लाजमी कर लेनी है। आपको अपना आइडिया पता होना चाहिए कि आपके पास आइडिया कौन सा है। उसके बाद उसके ऊपर बाद हम उसका कोड को राइट करवाएंगे गूगल कोलैब के अंदर, और उसके बाद टेस्ट एंड रिफाइन करेंगे, और इसके बाद इसकी हम एक फ्रंट एंड डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मीनवाइल जो है ना हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो है ना ओवरऑल अगर हम जेन एआई को अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको रखेंगे तो हम इसको किस तरह जो है लेके चल सकते हैं, वो हमारा एफवाईपी बन सकता है, हमारा थीसिस बन सकता है, या हम इसको फ्रीलांसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। श्योर बेटाली, आप इसका ना मुझसे डिस्कस कर लेना। उसवा बेटा, आप लोग इजी होके अपना पेपर दो, जिनके भी एग्जाम्स हैं 10 जून के, उसके बाद आप लोग अपना प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवा देना। मीनवाइल मैं 2 मिनट्स के बाद ना अभी आपसे लिंक शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद ना हम इसको कैरी करते हैं आगे। सलमान बेटा, अगर तो आप लोग मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सेम क्लास के, तो आप अपना इकट्ठा प्रोजेक्ट बना सकते हो, अदरवाइज इंडिविजुअल ही होगा। बेटा देखो, ये जो मैंने आपको गूगल कोलैब लिंक शेयर की हुई है, इसके अंदर उन्होंने जो है ना
यूज किया हुआ है कैगल एपीआई को। ये आप उन्होंने डायरेक्ट एपीआई को यूज करते हुए कैगल को वहां से क्या किया, इंपोर्ट किया और उसके बाद अपने डाटा सेट को यूजिंग एपीआई यहाँ पे रिकॉल कर लिया। ठीक है, इनका डाटा सेट था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जो डिफरेंट अटैक्स आ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो देखो कि इनका जो नावल अप्रोच थी, अगर आप अपना एफआईपी या थीसिस करना चाहते हो तो उसके लिहाज से देखो, अगर मैं कहूँ कि बोट आईओटी के डाटा सेट के ऊपर एआई मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा ऑलरेडी अप्लाई थी, तो इन्होंने क्या किया, डीप लर्निंग में भी मॉडल्स अप्लाई थे। तो ये हाइब्रिड मॉडल की तरफ गए कि इन्होंने कहा कि हम CNN प्लस LSTM को अप्लाई करेंगे, उसके साथ वो जेन एआई को ले आए। तो यहाँ पे उन्होंने जेन एआई के अंदर गैन को यूज किया। गैन आपके पास बेसिकली क्या है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या करता है, डाटा को एगुमेंटेशन के लिए यूज होता है, डाटा को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो इन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया, जैसे आप लोगों के एफआई से पहले आप लोग एक प्रपोजल देते हो कि हम लोग इस एफआईपी के ऊपर काम करोगे, तो या किसी रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक हाइब्रिड अप्रोच थी जिसपे इससे पहले कोई काम नहीं हो चुका था इन चीजों के ऊपर। तो आप लोगों ने जब भी कोई डाटा सेट इन चीजों के लिए लेना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सी इस तरह की हाइब्रिड अप्रोच लगानी है जो कि रिसर्च गैप में सबसे पहले नहीं है। कल को हम लोग ये भी देखेंगे कि हम रिसर्च गैप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे देख सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, जिसकी बेस के ऊपर अगर आपने डाटा सेट कलेक्ट कर लिया है और उसके बाद उसके ऊपर कौन सा प्रपोजल देना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इन्होंने CNN LSTM के साथ गैन को यूज किया था, ये इनकी नावल हाइब्रिड अप्रोच थी। तो सबसे पहले जब भी हम गैन या जेन एआई को करते हैं तो हमने उनको क्या किया, उनकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, उसके बाद डाटा की लोडिंग हुई और उसके बाद वही डाटा प्री प्रोसेसिंग है, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया, नॉर्मलाइज किया, स्टैंडर्डाइज किया। हम उन्होंने ये कोरिलेशन मैट्रिसेस बनाई कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव और टारगेट लेबल के अंदर क्या चीजें थी। ये इनकी क्या थी कि सिर्फ विजुअलाइजेशन थी फिलहाल। मीनवाइल उसके बाद इन्होंने अपने डाटा को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स और वाई एक्सिस में। देखो बेटा, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स और नंबर ऑफ आउटपुट फीचर्स ये आपको पता होने चाहिए कि आपके पास इनपुट फीचर्स क्या है और आपके पास टारगेट क्लास क्या है। तो हमने देखा कि हमारे पास जितने भी अटैक्स थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। तो इनमें देखो कि नॉर्मल जो है, उसके बाद थेफ्ट अननाउन है और उसके बाद रैंसमवेयर है। तो इसकी क्या थी, ये अटैक क्लास बहुत थोड़ी। तो हमने यहाँ पे सिटी गैन को अप्लाई किया। तो जब हमने सिटी गैन को अप्लाई किया तो हमने बिफोर ऑगमेंटेशन देखा तो हमारे पास इतनी थी, और आफ्टर दैट हम देखा तो हमारे पास जब डाटा सेट के अंदर बैलेंस्ड हुआ तो न्यू क्लास काउंट कितने हो गए कि नॉर्मल पहले 27 थे वो 1729 हो गए। रैंसमवेयर पहले हमारे पास था 3432, तो अब हमारे पास क्या हो गया, थ्री, वो उतना ही रहा क्योंकि उन दोनों की क्लास जो डी डोस की थी और रैंसमवेयर की थी वो ऑलरेडी बैलेंस थी, लेकिन नॉर्मल और थेफ्ट अननाउन जो थे वो कम थे। थेफ्ट अननाउन की 2 क्लासेस थी तो हम लोगों ने उसको इनहेंस कर लिया। तो आपके पास डाटा सेट के अंदर जो टारगेट क्लास होगी आप लोगों ने सबसे पहले उसको देखना है कि आपके पास, हाँ यहाँ पे भी समटाइम्स इशू आ जाता है कि अगर आपके पास ये एक अटैक, 2 टाइप के अटैक्स जो हैं उनकी जो है ना बहुत हाई डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, बाकियों के अंदर लो है, तो इससे भी मॉडल की एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। या तो आप इसको क्या करोगे, इसको डाउन सैम्पलिंग की तरफ ले जाओ ताकि बाकी सारे नॉर्मल रह जाएंगे। आप थेफ्ट अननाउन अगर उसके अंदर नंबर ऑफ रोज सिर्फ 2 हैं तो आप उसको स्किप कर दो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी नावल हाइब्रिड अप्रोच के आपने प्रपोजल के अंदर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस आप लोगों ने चलना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है यूजिंग गैन इन्होंने अपने डाटा सेट, सिंथेटिक डाटा सेट को जो है वो बैलेंस किया। उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने मॉडलिंग की। मॉडलिंग के बाद जो इनके रिजल्ट थे वो 0.98 थे। ये इनकी जो है ना ये फाइनल जो है रिजल्ट विजुअलाइजेशन थी इनकी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बात ये नहीं थी सिंपल कि ये कोड जो है ना वो सेम जिस तरह आप लोगों ने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग उसका मॉडल का आर्किटेक्चर देखा है, CNN LSTM का भी यहाँ पे सेम आर्किटेक्चर है। यहाँ पे चीज ये है कि बेटा अगर आप लोगों ने कोई भी डाटा सेट चूज किया है तो उस डाटा सेट को किस तरह लेना है, किस तरह उसका रिसर्च गैप देखना है, किस तरह उसके अंदर आपने टारगेट क्लास के अंदर अगर सिंथेटिक डाटा सेट जनरेट करना है तो किस तरह करना है, और उसके बाद उसकी फाइनल वैल्यूएशन किस तरह देखनी है। तो इसके अंदर इन शॉर्ट यही था। अब मुझे बता दो कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज सुबह का जो लेक्चर है अगर तो मतलब वेदर सही रहता है, बिकॉज आज भी मौसम काफी खराब है, तो दुआ करो कि सुबह मतलब मौसम सही रहे, अदरवाइज जो है ना
वो सिग्नल इश्यूज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों की क्लास होगी, उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एलएलएम, एजेंटिक एआई, और उसके बाद जो है ना डिफरेंट टूल्स जिनको यूज करते हुए हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करें, तो हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग शेयर। बेटा कल के लिए सिर्फ आप लोग अपने डाटा सेट को चूज करो, और डाटा सेट के ऊपर आप लोगों ने मतलब जो डाटा सेट चूज किया उसके ऊपर कोई फ्रंट एंड डिजाइन करनी है या एलएलएम डिजाइन करना है, तो सिर्फ आप लोग ये चीज देखोगे। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, ये हमारे पास क्या डेट है, आज है 30 डेट, तो हम लोग इसकी कोई डेडलाइन रख लेते हैं 15 तक, ताकि सब लोग तब तक जो है ना वो फाइनल कर दें। तो ये मैं कल ही आप लोगों को फाइनल करूंगी, एक दफा अपना स्केड्यूल देके, ताकि आप लोग तब कंप्लीट कर लें, मैं आप लोगों के जो है ना साथ के साथ दे के आप लोगों के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, बाकी बेटा दूसरे लोग जिनका जो भी क्वेश्चन है पूछ लें। बेटा हैदर, फ्रंट एंड बनाने के लिए हम लोग जो है विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करेंगे। बेटा हम जो है ना अगर लाइक स्क्रैच से स्टार्ट करें तो हम HTML, जावा स्क्रिप्ट या CSS को यूज करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे हम कोड को थोड़ा बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, इवन हम लोग देखेंगे कि हम नोड डॉट जेएस और रिएक्ट डॉट जेएस को यूज करते हुए किस तरह अपने फ्रंट एंड को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग या तो स्क्रैच से ही करेंगे, वो सुबह को हम लोग देखेंगे इसको। बेटा सलमान, आप लोग ग्रुप मिनिमम 3 का कर लो, या 2 का भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। श्योर बेटा, एक चीज करनी है कि जैसे हमारे पास उसवा है यहाँ पे, और उसके बाद राफिया है, और आई थिंक सो एक दो स्टूडेंट्स और भी हैं जिनके जो है ना लास्ट फाइनल एग्जाम वो 15 मई। बेटा ये मई चल नहीं रहा, अच्छा ठीक है। आप लोग इजी रहो। मीनवाइल जो है ना मुझे एक लिस्ट बना देना, मैं आप लोगों के ना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाद में देख लूंगी, बाकी सब जो है ना इसी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही अपने प्रोजेक्ट्स मुझे सबमिट करवाएंगे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं सुबह को आप लोगों से लिस्ट ले लूंगी। ठीक है, ओके बेटा राफिया। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना मीटिंग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह सुबह का भी लेक्चर आप लोगों ने लाजमी लेना है, क्योंकि सुबह को हमारा फाइनल लेक्चर होगा इस इंटर्नशिप और बूट कैम्प का, जो कि बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम इन सारी चीजों को एक दफा जो है इनकी कंक्लूडिंग सेक्शन की तरफ जाएंगे, और किस तरह हम अपनी चीजों को इजी कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। ओके बेटा। अ, बेटा आप लोग लिस्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो कि 15 जून तक अपना सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट, में सिर्फ उनकी लिस्ट एक दफा नोट डाउन कर लूंगी, उनके नेम। श्योर अली, मैं उनको कह देती हूँ कि जो है ना आपके जो वीडियो लिंक है वो आपको टाइमली शेयर हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कायनात बेटा कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो मैं कल बता दूंगी कब सबमिट करना है। ठीक है, तो इजी रहें। मी वाइल अपना डाटा सेट और सिर्फ अपना टाइटल चूज कर लें कि आपने काम किसके ऊपर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज बेटा।